हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आयुध मुग्धुम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा ओसीडी का संपूर्ण इलाज। ठीक है, तो दोस्तों उसके पहले ये जानना होगा कि ओसीडी में क्या चीजें होती है। ओसीडी में तीन कंपोनेंट होते हैं। ओ दैट इज ऑब्सेशन, अनचाहे गंदे विचार, इमेज। ठीक है, उसके वजह से एंजाइटी क्रिएट होना। और फिर थर्ड कंपोनेंट है कंपल्शन। ठीक है, तो दोस्तों इस ओसीडी क्यों होती है, ओसीडी का कारण क्या है? ओसीडी का कारण है कंपल्शंस करते हो, इसके लिए ओसीडी होती है। ठीक है, कंपल्शंस अगर नहीं करोगे तो ओसीडी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों देखो, ओसीडी का कारण कंपल्शंस है, तो एक ही चीज है जिससे ओसीडी जा सकती है, कंपल्शंस नहीं करना है। तो मुझे एक चीज बताना है आपको कि जो ओसीडी के तीन कंपोनेंट है, उसमें ऑब्सेशन, जो अनचाहे विचार आपके या फिर थॉट्स है, वो आपके हाथ में नहीं है। वो आप चाहे तो भी नहीं रोक सकते हो। ठीक है, एंजाइटी जो है, जो एंजाइटी का कंपोनेंट ओसीडी के अंदर है, आप चाह के भी एंजाइटी को रोक नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कंपल्शन करना नहीं करना ये जरूर आपके हाथ में है। तो आप कंपल्शन करना जैसे ही रोक दोगे ना दोस्तों, ये ओसीडी खत्म हो जाएगा। आप खुद ही देखोगे, ओसीडी को अगर तोड़ना है, नए पैटर्न्स बनाना है, तो कंपल्शन करना बंद करना होगा। तो ये कैसे किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। कैसे इसमें थेरेपीज ली जाती है, क्या क्या थेरेपीज अवेलेबल है। तो दोस्तों देखो, ओसीडी है ना, बहुत जिद्दी और बहुत पुरानी बीमारी है। ये कुछ अभी नई नहीं है। इसको दोस्तों 180 190 साल पुरानी ये बीमारी है। ठीक है, तो दोस्तों ओसीडी आया, उसके बाद से बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे नए नए थेरेपीज ट्राई किए, बहुत सारे चीजें की। बुक्स में आज बहुत आप देखोगे तो बहुत मेडिसिन, बहुत सारे थेरेपीज है। ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन कुछ कुछ थेरेपीज है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, आज देखोगे आप दोस्तों, सोसाइटी में मैं देखता हूँ ओसीडी की ट्रीटमेंट लेते हैं पेशेंट। आप जो बोलोगे वो थेरेपी आज अवेलेबल है। क्लैप थेरेपी है, लाफ थेरेपी है, वॉक थेरेपी है, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, ये थेरेपी, वो थेरेपी। दोस्तों इतने सारे थेरेपीज अवेलेबल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सब थेरेपीज करके दोस्तों आपका ओसीडी एक हद तक कम हो सकता है, एक लिमिट तक कम हो सकता है, लेकिन इससे ओसीडी ठीक नहीं हो सकता। आपको अगर ओसीडी ठीक करना है तो दोस्तों इसको जानना पड़ेगा अच्छे से, इसमें थेरेपीज क्या क्या अवेलेबल है वो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो, इसमें ना एक सीबीटी थेरेपी होता है। सीबीटी थेरेपी से क्या होता है, जो आपके निगेटिव थॉट्स या फिर निगेटिव बिलीफ जो बन चुके हैं, वो ठीक करने को सीबीटी थेरेपी मदद करती है। ओसीडी में जो डर है, जिसकी वजह से एंजाइटी क्रिएट हो रही है, उसको अगर निकाला है तो आपको एक्सपोजर्स लेने पड़ेंगे, एक्सपोजर थेरेपी देना पड़ेगा। अगर आपको मेंटल कंपल्शंस वाली बीमारी है, ओसीडी है, तो दोस्तों आपको एक्सेप्टेंस थेरेपी लेना पड़ेगा, एक्ट थेरेपी लेना पड़ेगा। कुछ कुछ केसेस में दोस्तों मेडिसिन भी आपको लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, और ये आपके डॉक्टर या फिर आपके साइकोलॉजिस्ट अगर आपको देते हैं तो दोस्तों इससे आपका ओसीडी ठीक हो सकता है। तो अभी अगला सवाल, बहुत सारे पेशेंट दोस्तों मुझे सवाल करते हैं कि डॉक्टर, क्या दवाई, बिना दवाई लिए मेरा ओसीडी ठीक हो सकता है? तो दोस्तों मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके मैक्सिमम कंप्लेंट्स क्या रहते हैं दोस्तों, डॉक्टर मैं इतने साल से दवाई ले रहा हूँ, आज 3 साल हो गया, 5 साल हो गए, कोई कोई तो 10-12 साल से दवाई ले रहे हैं। तो दोस्तों उनमें है ना बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होने लग जाते हैं। जैसे कोई बोलता है, दोस्तों डॉक्टर मुझे बहुत नींद आती है, मैं कुछ काम नहीं कर सकती हूँ, डॉक्टर मुझे बहुत सारा मतलब नींद के साथ है ना वजन भी बढ़ रहा है, तो मैं पहले 60 किलो का था, अभी मैं 95 केजीज का हो गया है। तो दोस्तों ऐसे है ना बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो एग्जैक्ट मेडिसिन का रोल क्या है ओसीडी में? देखो दोस्तों, जो मेडिसिन है ना, अगर आपको सीवियर ओसीडी है तो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। आपका जो एंजाइटी रहता है ओसीडी में, सीवियर लेवल में बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी होता है, सीवियर लेवल की एंजाइटी होती है, उसको अगर कम करना है तो दोस्तों उसमें मेडिसिन काम करेंगे, उसमें आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी दोस्तों, अगर जो पेशेंट्स है बहुत ज्यादा मेंटल कंपल्शंस करते हैं, तो इनमें कई कई लोगों में 10 to 20% पेशेंट्स में दोस्तों ये मेडिसिन काम में आती है, ये मेडिसिन से सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो बेसिकली दोस्तों मेडिसिन का रोल है एंजाइटी कम करना और ओसीडी के जो सिम्टम्स है उसको कम करना। क्या मेडिसिन से ओसीडी 100% ठीक हो सकती है? इसका जवाब दोस्तों ना है। ओसीडी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती, एक लिमिट तक ओसीडी कम हो सकती है, लेकिन मेडिसिन से ओसीडी ठीक नहीं हो सकती, इसके लिए आपको थेरेपी लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों देखो, इसमें थेरेपीज क्या क्या अवेलेबल है। तो अभी मैंने बोला सीबीटी थेरेपी है, ईआरपी थेरेपी है, एक्सेप्टेंस थेरेपी है, एक्ट थेरेपी। तो दोस्तों है ना, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कौन से पेशेंट में क्या थेरेपी देना है।
बहुत पेशेंट्स आते मेरे पास, मुझे पूछते हैं डॉक्टर मेरे में कौन सा थेरेपी काम करेगा, मैं कौन सा ट्रीटमेंट लूं। तो ये है ना, जब पेशेंट डॉक्टर के साथ बात करेंगे या फिर साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे, तब उनको पता चलेगा कि उनके सिम्टम्स देख के कि इनमें कौन सी थेरेपी दे सकते हैं, इनमें कौन सा थेरेपी काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, हर एक पेशेंट में यही थेरेपी देना है ऐसा नहीं होता है। तो पेशेंट के सिम्टम्स देख के, पेशेंट को कौन सा ओसीडी है वो सब देख के दोस्तों ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। अगर आप मुझे पूछोगे कि इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी थेरेपी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये भी अगर वापस डिपेंड करता है कि आप कंपल्शंस कौन से करते हो, आपके पैटर्न्स क्या है, बहुत ज्यादा अवॉइडेंस करते हो, बहुत ज्यादा रिचुअल्स है, आप में मेंटल कंपल्शन है, फिजिकल कंपल्शन है। अगर बहुत ज्यादा फिजिकल कंपल्शंस लोग करते हैं, जैसे रिलीजियस ओसीडी हो गया, कंटेमिनेशन ओसीडी हो गया, तो दोस्तों आप में सबसे इफेक्टिव थेरेपी इज ईआरपी थेरेपी। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, इससे ही फिजिकल कंपल्शंस ठीक हो सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा मेंटल कंपल्शन होता है किसी पेशेंट में, तो दोस्तों उनमें है ना एक्सेप्टेंस थेरेपी ज्यादा काम करती है। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार ये सब थेरेपीज एक साथ देने पड़ते हैं, एक्सपोजर थेरेपी भी देना पड़ता है, सीबीटी थेरेपी देना पड़ता है, एक्सेप्टेंस थेरेपी भी देना पड़ता है। लेकिन अगर आपका ये सवाल है सबसे इफेक्टिव क्या है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ईआरपी इज द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी टू ट्रीट ओसीडी। मेरे पास अभी तक जितने भी पेशेंट आए उसमें से 80 to 90% दोस्तों पेशेंट्स ईआरपी थेरेपी से ठीक हुए हैं। ईआरपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर ओसीडी। अगर आपको ठीक होना है तो दोस्तों ईआरपी थेरेपी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपको ईआरपी थेरेपिस्ट आपके एरिया में नहीं मिल रहा है या फिर ओसीडी स्पेशलिस्ट आपके एरिया में नहीं मिल रहा है, मेरा इधर नंबर दिया गया है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ईआरपी थेरेपी कैसे करना है, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ईआरपी थेरेपी काम करती है। तो दोस्तों देखो, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा है ना ये समाज में ओसीडी के बारे में या फिर मेंटल इलनेस के बारे में अवेयरनेस पैदा करूं, इसके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। प्लीज दोस्तों ये वीडियोस आप के दोस्त परिवार में शेयर करिए, ताकि उनमें उनमें भी एक जागरूकता आ जाए, उनमें एक अवेयरनेस आ जाए। आपको एक वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों मैं यूजुअली ना मेंटल इलनेस से रिलेटेड या फिर ओसीडी से रिलेटेड, डिप्रेशन, फोबिया, एंजाइटी रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं या फिर आपको कोई टॉपिक पता है जिस पे मैं वीडियोस बनाऊं, तो दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स के लिख के मुझे जरूर भेज दीजिएगा। इसी संदेश के साथ मैं आज के वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद।